बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इल्म की बात देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुशामदीद कहता है। दोस्तों, अहले जन्नत का कद हजरत आदम अलैहिस्सलाम के कद के बराबर होगा। उनका कद 60 हाथ लंबा था और 7 हाथ चौड़ा था। तो जन्नत में हमारा कद भी 60 हाथ लंबा और 7 हाथ चौड़ा होगा इंशाअल्लाह उल अजीज। कोहनी से लेकर हाथ की बड़ी उंगली तक को एक शरई हाथ कहा जाता है और यह तकरीबन 18 से 19 इंच का होता है। इस हिसाब से 90 से 95 फुट लंबा और 105 से 11 फीट चौड़ा बनता है। बहवाला बुखारी शरीफ। अहले जन्नत के जिस्म पर बाल नहीं होंगे और उनके चेहरों पर दाढ़ी मूंछ भी नहीं होगी। सिर्फ सर के बाल, भुओं के और पलकों के बाल होंगे। बहवाला तिरमिजी शरीफ। जन्नती खाएंगे और पिएंगे लेकिन ना थूकेंगे, ना पेशाब करेंगे, ना पाखाना करेंगे, ना नाक सिनकेंगे। एक डकार आएगा और मुश्क की तरह खुशबूदार पसीना आएगा। इन दोनों से खाना हजम हो जाएगा। बहवाला सही मुस्लिम। जन्नती जन्नत में जमा भी करेंगे लेकिन मर्द या औरत की मनी नहीं निकलेगी, बल्कि मुश्क की तरह का खुशबूदार पसीना आएगा। इससे जनाबत निकल जाएगी। जन्नत में एक मर्द को खाने पीने, जमा और शहवत में 100 मर्दों जितनी ताकत दी जाएगी। जन्नत में हमारी उम्र 30 साल होगी और फिर मजीद कभी नहीं बढ़ेगी। और ये 30 साल कमरी हैं। अगर इन्हें सूरज के सालों में तब्दील किया जाए तो ये तकरीबन 29 साल 1 माह और 8 दिन उम्र बनती है। तो दोस्तों, इस उम्र में तो आदमी बिल्कुल जवान होता है। बहवाला तिरमिजी शरीफ। एक हदीस में आता है कि क़यामत के दिन सब लोग 30 साल के उठाए जाएंगे। फिर अगर कोई अहले जन्नत होगा उसको हजरत आदम अलैहिस्सलाम का कद मुबारक दिया जाएगा और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न दिया जाएगा और हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम का दिल दिया जाएगा और उम्र 30 साल ही रहेगी। और अहले जहन्नम की उम्र भी 30 साल ही होगी, लेकिन उनका जिस्म पहाड़ जितना फूल जाएगा। जन्नत का एक दिन दुनिया के 1000 साल के बराबर होगा। और जब जन्नत में रात होगी तो अंधेरा नहीं होगा, बल्कि पर्दे गिरा दिए जाएंगे, जिससे जन्नतियों को पता चल जाएगा कि अब रात हो गई है। जन्नत में सूरज नहीं होगा, बल्कि अर्श से एक नूर निकलेगा, जिससे जन्नत में रोशनी होगी। जन्नत में नींद नहीं है, जन्नत में थकावट भी नहीं है। सबसे अदना जन्नती को अल्लाह ताला 80,000 नौकर देगा और 72 बीवियां देगा। बहवाला तिरमिजी शरीफ। सबसे अदना जन्नती भी अपनी नेमतों, बागात, तख्तों और बीवियों को 1000 बरस की मुसाफत तक देखेगा। और अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा इकराम वाला वो होगा जो सुबह शाम अल्लाह ताला के चेहरे की तरफ देखेगा। बहवाला तिरमिजी शरीफ। दोस्तों, एक हदीस का मफहूम है कि अगर जन्नत की हूर ज़मीन की तरफ झांक ले तो जन्नत से लेकर ज़मीन तक हर चीज़ रोशन हो जाए, यानी 7 आसमान भी रोशन हो जाएं और ज़मीन भी। अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह। एक हदीस में आता है कि दुनिया की ईमान वाली औरत उस जन्नत की हूर जिसका मैंने अभी जिक्र किया है, इस हूर से 70,000 गुना ज्यादा खूबसूरत होगी। अल्लाहु अकबर। हदीस में आता है कि जन्नत की लड़की के सर के बाल सर से चलते हैं और पाँव की एड़ी तक आते हैं। यानी जन्नत की लड़की का कद 90 फीट है तो उसके बाल भी 90 फीट के होंगे। जन्नत की हूर जब अपने शौहर की तरफ एक कदम रखती है तो उस एक कदम में 1 लाख नखरा अपने शौहर को दिखाती है। अहले जन्नत गोरे सफेद रंग वाले होंगे, घुंघराले बालों वाले होंगे और सरमगी आंखों वाले होंगे। दोस्तों, हिंदुस्तान के बादशाहों में से एक नसीरुद्दीन बादशाह भी गुजरा है। वो बहुत ही नेक और सादा दिल इंसान था। सरकारी खजानों से अपने लिए एक पैसा भी ना लेता था। गुज़र औकात के लिए उसने खुशनवीसी इख्तियार की, कलाम पाक और दूसरी किताबें लिखकर उनकी आमदनी से अपने अखराजात पूरे किया करता था। एक दफा का जिक्र है कि कोई रईस नसीरुद्दीन बादशाह से मिलने आया। आपने उसे अपने हाथ से लिखा हुआ कलाम पाक दिखाया। रईस उसे देखकर खुश हुआ, फिर गौर से मुलाहिजा करके बोला, इसमें कुछ गलतियां हैं, उनको दुरुस्त फरमा लीजिए। रईस की निकाली हुई गलतियां हकीकत में गलतियां न थीं। फिर भी नसीरुद्दीन ने बिल्कुल बुरा नहीं माना, बल्कि मुस्कुराकर उसका बहुत शुक्रिया अदा किया। जिन गलतियों की उसने निशानदही की थी उनके गिर्द हल्का बना दिया ताकि बाद में उनकी इस्लाह कर दी जाए। उस वक्त जो लोग वहां मौजूद थे बादशाह की खुश अखलाकी देखकर दंग रह गए। रईस के चले जाने के बाद बादशाह ने सब हल्के मिटा दिए। लोगों ने सबब पूछा तो बादशाह ने फरमाया
मुझे मालूम था कि गलती कोई नहीं है, मगर मैं अपने मेहमान को शर्मिंदा करना या उसका दिल दुखाना नहीं चाहता था। इसलिए अपनी गलती का इकरार करके उनके गिर्द हल्का बना लिया और अब वो हल्के मिटा दिए। बादशाह की खुश अखलाकी से दरबारी बहुत मुतासिर हुए। वो हैरान थे कि इतने बड़े बादशाह ने एक मामूली रईस की दिलजोई के लिए इतना जबरदस्त इखलाक का मुजाहिरा किया। बादशाह का आला इखलाक दरअसल हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान की इत्तबा में था, जो शख्स अल्लाह और रोज़ आखिरत पर ईमान रखता है उसे चाहिए कि खूब अच्छी तरह अपने मेहमान की इज्जत व तकरीम करे। दोस्तों, एक दफा खलीफा अब्दुल मलिक बिन मरवान बैतुल्लाह का तवाफ कर रहा था। उसकी नजर एक नौजवान पर पड़ी जिसका चेहरा बहुत पुरवकार था, मगर वो लिबास से मस्कीन लग रहा था। खलीफा अब्दुल मलिक ने पूछा, ये नौजवान कौन है? तो उसे बताया गया कि इस नौजवान का नाम सालिम है और ये सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो का बेटा और सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हो का पोता है। खलीफा अब्दुल मलिक को धचका लगा और उसने इस नौजवान को बुला भेजा। खलीफा अब्दुल मलिक ने पूछा कि बेटा, मैं तुम्हारे दादा सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो का बड़ा मद्दाह हूँ। मुझे तुम्हारी ये हालत देखकर बड़ा दुख हुआ है। मुझे खुशी होगी अगर मैं तुम्हारे कुछ काम आ सकूं। तुम अपनी जरूरत बयान करो, जो मांगोगे तुम्हें दिया जाएगा। नौजवान ने जवाब दिया, ए अमीरुल मोमिनीन, मैं इस वक्त अल्लाह के घर बैतुल्लाह में हूँ और मुझे शर्म आती है कि अल्लाह के घर में बैठकर किसी और से कुछ मांगूं। खलीफा अब्दुल मलिक ने उसके पुरमतानत चेहरे पर नजर दौड़ाई और खामोश हो गया। खलीफा ने अपने गुलाम से कहा कि ये नौजवान जैसे ही इबादत से फारिग होकर बैतुल्लाह से बाहर आए, इसे मेरे पास लेकर आना। सालिम बिन अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो जैसे ही फारिग होकर हरमे काबा से बाहर निकले तो गुलाम ने उनसे कहा कि अमीरुल मोमिनीन ने आपको याद किया है। सालिम बिन अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हो खलीफा के पास पहुंचे। खलीफा अब्दुल मलिक ने कहा, नौजवान, अब तो तुम बैतुल्लाह में नहीं हो, अब अपनी हाजत बयान करो। मेरा दिल चाहता है कि मैं तुम्हारी कुछ मदद करूं। सालिम बिन अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने कहा, ए अमीरुल मोमिनीन, आप मेरी कौन सी जरूरत पूरी कर सकते हैं, दुनियावी या आखिरत की? अमीरुल मोमिनीन ने जवाब दिया कि मेरी दस्तरस में तो दुनियावी मालो मता ही है। सालिम बिन अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने जवाब दिया, अमीरुल मोमिनीन, दुनिया तो मैंने कभी अल्लाह से भी नहीं मांगी, जिस दुनिया का मालिक कुल है। आपसे क्या मांगूंगा? मेरी जरूरत और परेशानी तो सिर्फ आखिरत के हवाले से है। अगर इस सिलसिले में आप मेरी कुछ मदद कर सकते हैं तो मैं बयान करता हूँ। खलीफा हैरानो शशदर रह गया और कहने लगा कि नौजवान, ये तू नहीं, तेरा खून बोल रहा है। खलीफा अब्दुल मलिक को हैरान और शशदर छोड़कर सालिम बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हो वहां से निकले और हरम से मुल्हिका गली में दाखिल हुए और नजरों से ओझल हो गए। यूं एक नौजवान हाकिम वक्त को आखिरत की तैयारी का बहुत अच्छा सबक दे गया। क्या आपने भी आखिरत के बारे में कुछ सोचा है दोस्तों? नहीं सोचा तो अल्लाह के वास्ते अभी इसी लम्हे से सोचें। क्या पता अगला लम्हा हमें नसीब हो या ना हो। अल्लाह ताला हमें अपने और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीकों के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आमीन लिखकर आप भी हमारी दुआ का हिस्सा बन जाइए। मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल इल्म की बात अभी सब्सक्राइब कर लें। साथ में लगे बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।